आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ नजर पाटिल। हाल में ही एक केस हुआ है कि सिया ने अपने फियांसे केतन अग्रवाल को, चेतन उनके बॉयफ्रेंड का नाम था, केतन अग्रवाल को क्लिफ पे धक्का दे दिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन की मदद से। उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया हुआ था, एक बार और मारने की कोशिश करी थी लेकिन केतन बच गए। एंड सिया सेड कि उसने कोई सांप देख लिया था जिसकी वजह से वो पैनिक हो गई और ये स्टोरी उनकी लोगों ने मान ली एंड बात आगे बढ़ गई। लेकिन सिया के चैट्स अब जो रिवील कर रहे हैं वो ये रिवील कर रहे हैं कि वो शुरुआत से ही ये शादी करना नहीं चाह रही थी। वो अपना मन बना बैठी थी कि ये शादी मैं करूँगी नहीं, केतन को मार दूँगी। यस, इस पूरे मामले में सिया के पेरेंट्स पे भी उंगली उठनी चाहिए। ऐसी लड़की को परवरिश देने के लिए, ऐसी घटिया लड़की को परवरिश देने के लिए, 19 साल की लड़की की शादी करने के लिए आप करोड़ों, मेरे ख्याल से बहुत पैसा बहाया था उसके पेरेंट्स ने, करोड़ों बहाए थे इस शादी में। डेस्टिनेशन वेडिंग, महल बुक हो रहे थे एंड एवरीथिंग। वो पैसा अपने बच्चे को, 19 साल की लड़की को पढ़ाने की जगह आप उसकी शादी में खर्च कर रहे थे। देखो दोस्त, वो होता नहीं, वो न्यू रिच और जो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किस्म की जो फैमिलीज होती हैं, वो अंबानी वाली रिच नहीं होती हैं लेकिन वो हमारी तरह मिडिल क्लास भी नहीं होती हैं, सो दे आर रिच। लेकिन उन्होंने वो पैसा अपने बच्चे को पढ़ाई करने, क्यों पढ़ाना है ना, वो तो हमारा सिस्टम बिजनेस संभालेंगे। तो 19 साल की लड़की को कॉलेज भेजने की जगह उन्होंने शादी करनी किया। और तो इस बात से उसके पेरेंट्स पे तो उंगली उठनी ही चाहिए। एंड सिया का बड़ा जस्टिफिकेशन आ रहा है, मैंने सुना है कि, मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, चेतन भगत जो हैं उन्होंने दिया है कि वो बेचारी ना नहीं कह पाई। हमारी सोसाइटी में बच्चों को ना, लड़कियों को ना बोलना सिखाया ही नहीं जा रहा है और ये बहुत सारे लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए भाई, अगर लड़की प्लान करके, इतना एलैबोरेटली प्लान करके, और मैं सिर्फ सिया की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले जो सोनम ने अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी की बात करी थी, मैं उसकी बात भी कर रही हूँ। उसकी फैमिली भी कुछ ऐसी ही थी, फादर की फैक्ट्री वगैरह थी, तो वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के मालिक थे उनके, उसके पिता सोनम रघुवंशी के पिता, तो वो बिजनेसमैन की फैमिली थी। सो दे हैड ऑल द मनी। वो लड़की जो इतना प्लान करके, ये 19 साल की सोनम 24 साल की, इतना प्लान करके किसी का आप मर्डर कर सकते हो, तो आप ये तो मत कहिए कि मुझ में जिगरा नहीं था अपने माँ बाप से ना कहने का। जिगरा तो आपने बहुत था, इतना आपका माइंड चलता था, आपने इलैबोरेटली किसी का मर्डर प्लान किया। एक बार सिया से जब एक बार वो मर्डर अटेम्प्ट फॉइल हो गया तो उसने क्विकली ऑन द फीट एक डिसीजन ढूंढा। सो यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर नॉट, डेफिनेटली नॉट डरपोक आप नहीं थे। आप ये मत बोलिए कि अपने माँ बाप से कैसे कहूँ, कहती मैं ना। आप में बड़ा दमखम था। पहली बात तो ये इस्टेब्लिश करिए, जो मार सकता है, आप कमज़ोर होते तो आप आत्महत्या कर लेते हैं। आपने आत्महत्या नहीं करी, आपने दूसरे वाले को सर पहुँचा दिया, तो आप में बहुत दमखम था, आप कमज़ोर माइंडेड नहीं थे। तो ये मत बोलिए कि मुझे माँ बाप से ना बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। इतना दिमाग लगा के अगर वो मर्डर कर सकती थी तो आप शादी से भाग सकती थी, भाग जाती अपने हस्बैंड के साथ, जो बॉयफ्रेंड है चेतन के साथ भाग जाती, माँ बाप से रिवोल्ट कर देती कि नहीं करूँगी शादी, जो कर लो। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये पापा की परियां बिगड़ैल हैं। इनको शादी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ करनी थी, लेकिन अगर अपने पापा को दम दिखा के, जो इतना जिगरा है वो दिखा के अगर अपने माँ बाप से ना बोल दिया होता ना, तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, नावा हाथ नहीं आता, पैसे नहीं मिलते। और ये जो, इसीलिए मैं कही थी पेरेंट्स भी हुक पे शुड नॉट बी एट ऑफ फ्रॉम द हुक, क्योंकि ये सूडो रिच स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इसमें रहते हैं कि अब हमारा बिजनेस है, हमारे बच्चे भी यही बिजनेस करेंगे। ढंग से पढ़ाते लिखाते नहीं है, उन लोगों को अपने पैर पे खड़ा नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं। सारी ज़िंदगी रामू काका ये करो, श्याम नारायण ये करो, और उसके बाद वो एकदम कम्प्लीटली पापा के पैसे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। ये पापा की परियां, इनने ढंग से पढ़ा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही होगी सिया की। ये प्रॉब्लम ये थी कि अगर सिया या सोनम जैसी लोगों ने अपने माँ बाप को ना बोल दिया होता या भाग गए होते अपने उसके साथ ना, बॉयफ्रेंड के साथ, तो नावा हाथ नहीं आता।
प्रॉपर्टी से नाम चला जाता। और सारी माया यहाँ पे चेतन की नहीं थी या अपने बॉयफ्रेंड की नहीं थी, सारी माया यहाँ पैसे की थी कि मन से अगर पापा की शादी नहीं करी तो पापा जायदाद से बेदखल कर देंगे। और ये मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रही हूँ। ये बहुत अपने आप को मासूम दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो हर सब जगह एसी चाहिए, जहाँ जाना है मर्सिडीज़ कार में जाना है और ड्राइवर कार लेके आ रहा है। दुनिया के स्ट्रगल्स ना पेरेंट्स ने दिखाई, ना आपने देखी, ना आपने ढंग से पढ़ा। इंडिपेंडेंट आप मतलब आप बाकी सब चीज़ों पे आप पापा पे डिपेंडेंट हो, कार के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, मोबाइल का बिल भरने के लिए, लेकिन शादी आपको इंडिपेंडेंटली करनी है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिया और सोनम जैसी जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं ना, उनको इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली नहीं चाहिए होता, उसमें तो चाहिए होता है कि हर महीने पापा जेब खर्च डालते रहे बैंक अकाउंट में और उस पर हम अय्याशी करते रहे। इंडिपेंडेंस को चाहिए थी कि मुझे अपने मन से शादी करनी है। अगर ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट लड़की होती ना, मासूम लड़की होती ना, मैं अपनी जान ले लेती भाई, नहीं शादी करनी थी। इतना प्यार था चेतन से तो आत्महत्या कर लेती, सोनम एंड सिया इंक्लूडेड। तब मैं समझती भी बेचारी इतनी डरी सहमी थी, अपने माँ बाप से ना बोलने की जगह जान दे दी। आपने प्लान किया उसके मर्डर को, आपने उसके मर्डर को एक्सीडेंट दिखाया। तो मर्डर करने के लिए ना दमखम चाहिए होता है। ये प्लान, ये मास्टरमाइंड करना, किसी को मार, मैं कहती हूँ आम आदमी आपको या मुझको, एक नॉर्मल इंसान को बांध बूंद के एक इंसान पकड़ा खड़ा कर दे मेरे सामने कि तू दे साथ में मारे से धक्का, मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। इतना दमखम मुझ में नहीं है कि मुझे कोई ला के हाथ पाँव बांध करके दे दे, ये है बंदा, तुम्हें सिर्फ धक्का देना है, मैं वो भी नहीं कर सकती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा प्लान किया, मारना कहाँ है, कैसे मारना है, कैसे ऐसे एक्सीडेंट साबित करना है। एक बार जब फॉइल हुआ तो उन्होंने फटाफट बहाना बना दिया। कमज़ोर नहीं थे, ये है स्पाइनलेस वुमन ऑफ टुडे जिसने मॉडर्न वुमन को बदनाम कर रखा है। अगर हम लोग आज इस स्थिति में आके खड़े हैं कि लड़कियां मर्डर कर रही हैं तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे बेचारी ना नहीं बोल पाई, अरे इतने सालों से लड़के मार रहे हैं तो अब लड़कियों ने मारना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन, हैं कि कल तक सिर्फ लड़के मर्डर कर रहे थे, लेट्स अब से लड़कियां भी मर्डर करेंगी, हैं। ये ऑनर चाहिए हमें, ये ऑनर ये फेमिनिस्ट ने इतनी लंबी लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि सिया और सोनम जैसे लोगों की जस्टिफिकेशन ये है कि इतने सालों से लड़के मार रहे हैं, एक आध लड़कियों ने एक आध लड़कों को मार दिया तो क्यों इतना हंगामा है बरपा, हैं। ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये मॉडर्न वुमन की लड़ाई थी। इसके लिए हम फेमिनिस्ट ने इतना बढ़ चढ़ के विरोध किया, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी की ताकि एजुकेशन लड़कियों को मिल सके, हमें मर्दों से इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल पे किया जाए इस दिन के लिए, ताकि ये जस्टिफिकेशन दिया कि हमें मर्डर करने की भी क्वालिटी चाहिए। वी वांट, हम लोग मर्दों से इक्वल होना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इन गोइंग टू जेल एंड मर्डरिंग। आप में ना करने का दम नहीं था लेकिन किसी का मर्डर करने का दम था, ये जस्टिफिकेशन है। आखिर हम लोग एक्चुअली उन लोगों को ये हरकतें करके ना वो लोग सही साबित हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि औरतों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी। देखो दे दी आज़ादी, अब जाओ। ऐसी हरकतें करके वी आर एक्चुअली उन लोगों को साबित कर रहे हैं, सही साबित कर रहे हैं जो औरतों की इंडिपेंडेंस के, ऑटोनॉमी, इंडिविजुअलिटी के खिलाफ थे कि हम लोग तो लायक ही नहीं है इसके। कि देखो जिस दिन हमारे हाथ इंडिपेंडेंस हाथ आई हमने सबसे पहले मर्डर ही किया, कोई भला काम नहीं किया। वो ना नहीं बोल पाई तो भाग जाती, ना बोलने की हिम्मत नहीं थी तो भाग जाती अपने हस्बैंड के साथ। अब नावा हाथ नहीं आता, प्रॉपर्टी हाथ नहीं आती, प्रॉपर्टी भी तो चाहिए थी। ये इतना मतलब कल को फिर ऐसे आप मर्डर जस्टिफाई करने लगोगे तो कल को डाउरी डेथ भी ऐसी जस्टिफाई हो जाएंगी। आप इतने लेम एक्सक्यूज लेके आने लगोगे तो मर्डर, डाउरी, डेथ एंड जो श्रद्धा को काट के फ्रिज में डाल दिया, सबकी अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है। उसमें ही जस्टिफिकेशन क्यों ना देखी जाए, वो भी बेचारे डर गए होंगे ब्रेकअप से, इसलिए अपने गर्लफ्रेंड को मार डाला। ये जो लड़कियां हैं ना, इन लड़कियों के नाम पे ये लोग धब्बा हैं और इनको सिर्फ इसलिए सपोर्ट मत करिए क्योंकि लड़की ने क्राइम किया है। चेतन भगत का वो आर्टिकल सुन के मेरा फ्यूज़ पढ़ के ना मेरा फ्यूज़ उड़ गया। क्या यहाँ पे जब मर्डर की जस्टिफिकेशन हो रही है,
गर्ल्स, अगर आपको अपने मम्मी पापा से ना कहना है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, उनके अंगूठे के नीचे दब के नहीं रहना है, गो लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। अच्छे से पढ़ो, अर्न योर ओन मनी। ये पापा की परी बनके कि मेरा बिल तो पापा भरेंगे, ऐसे इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। सिया एंड सोनम उसका राइट एग्जाम्पल है पापा की परियों का। हम तो अपना कदम कभी ज़मीन पे रखेंगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं आपको, कभी इंडिपेंडेंट। तो शादी फिर आपको उनके मन से ही करनी पड़ेगी। यू कांट एक्सपेक्ट कि आपकी डिसीजन को कोई रिस्पेक्ट करे अगर आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इस टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।